स्टूडेंट, मैं आनंद त्रिवेदी आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी 7th क्लास के लिए जो कि पाठ हम लोग पढ़ रहे थे अन्याय का विरोध भाग 3 है जो आज हम लोग पढ़ेंगे और जिसके लेखक जो है अंकुर चेपर, जैसा कि आपको मालूम है कि ये रूस के रहने वाले हैं और इनका जन्म जो है 1860 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1940 में। तो वे बता रहे थे कि एक जूलिया के बारे में जो कि एक दब्बू प्रवृत्ति की थी। वो उनके घर में गवर्नेंस के रूप में वो कार्य करती थी और कार्य करने के पश्चात बहुत सारी चीजों को वो तोड़ फोड़ कर देती थी, जिसके कारण उनकी तनख्वाह जो थी धीरे धीरे कम होती गई। हम लोगों ने पहले भाग में के अंत में हम लोगों ने देखा कि उसके जो तनख्वाह जो होते हैं, जो पैसे बचते हैं, वो 41 रुपये हो जाते हैं। फिर दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे गलतियां करने के पश्चात, कोयला का कपड़ा फटने के पश्चात और उधार लेने के पश्चात उनकी पत्नी से, और फिर कुछ प्याली वगैरह टूटने के पश्चात उनका जो पैसा जो था वो लगभग कितने रुपए का हो गया था, आप बता सकते हैं? 11 रूबल। और 11 रूबल वो क्या करते हैं, अंकुर को उनको देते हैं और देने के पश्चात वो उनको धन्यवाद बोलते हैं, जी धन्यवाद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों के सामने अगर आप जी लगाते हो तो काफी अच्छा लगता है, जैसे भैया जी, दादाजी, तो आप ऐसा ही करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 17 में हम देखेंगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है। अब मुझसे नहीं रहा गया, यानी अंकुर चेकवा को अब रहा नहीं जा रहा है क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके कि वो अंकुर चेकवा भी समझ रहा है कि मैंने उसे ठगा है, जो पैसा देना चाहिए वो मैं नहीं दिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। यानी बहुत कुछ करने के बाद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जो कि उचित नहीं है। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। मैंने बताया भी था कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आते हैं काम करने के लिए और उनका जो पैसे बनते हैं उनको देना बहुत ही जरूरी है। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया। मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, यानी हम तो देखो क्या बोलते हैं वो जानेंगे। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। यहाँ पे क्रूर का अर्थ हम लोग देखेंगे शब्दार्थ के। क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी, यानी जिन पर दया नहीं की जाती है। पर मैंने तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, यानी हम तो चेको उसको सबक सिखाना चाहते थे मजाक के तौर पर। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? यानी उनका कहना था कि लोगों के सामने इतना दब्बू, भीरू और बोधा नहीं बनकर रहना चाहिए। आप भी अपने जीवन में किसी कहीं भी दबे रह करके नहीं रहिएगा, डरपोक बन करके नहीं रहिएगा, कमजोर बन करके नहीं रहेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें हम देखेंगे। भीरू, भीरू का अर्थ होता है डरपोक।
एक और शब्द है बोधा। बोधा यानी कमजोर, यानी विद्युत, भीरु, बोधा ऐसे जैसे बंद करके हमें नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे बस चुपचाप सारी ज्यादतियां सहता जाए। ज्यादतियां का अर्थ होता है अन्याय, जो कि आपका पाठ में दिया गया है अन्याय। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो शब्द है ज्यादतियां, यहाँ का अर्थ होता है अन्याय। अन्याय सहता जाए, नहीं जूलिया नहीं, वो चेखव उनको समझा रहे हैं, नहीं जूलिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तुम्हें डरपोक नहीं बनना है, डरपोक प्रवृत्ति नहीं रखनी है, कमजोर नहीं होना है। ये तुम क्या कर रही हो, अन्याय कर रही हो अपने ऊपर। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। यानी आप भी ध्यान में रखेंगे, ऐसी प्रवृत्ति को कभी नहीं अपनाएंगे। खामोश नहीं रहना है बच्चों, ध्यान में रखो। परीक्षा विद्यालय में जब आप जाते हो तो आपको अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आते हैं तो आप दबे बन करके नहीं रहिए, आप एकदम आसानी से हाथ उठाइए और शिक्षक से पूछिए। और जितना आप पूछेंगे उतना ही आप तेज होंगे, क्लास में अच्छे आएंगे। और परीक्षा में अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है तभी आपको चुपचाप नहीं रहना है, डर के नहीं रहना है। उस वक्त भी आपको हाथ उठा करके सर से पूछना है कि सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, बता दीजिए, सर उसको पढ़कर समझा देंगे। यह ध्यान में हमेशा रखना है। आगे हम देखेंगे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। यानी इस दुनिया में अगर जो डरपोक रहते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए उनको लड़ने के लिए हमेशा मजबूत होना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ एक और शब्द आया है उसे हम देखेंगे, अस्तित्व। अस्तित्व जिसका अर्थ होता है स्वयं को बनाए रखना, स्वयं को बनाए रखना। हम ध्यान में रखेंगे, अपने अस्तित्व को हमेशा बनाकर रखेंगे। क्लास में हमेशा आगे रहना है, हमेशा सर के पूछे गए सवालों का जवाब देना है। नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानने की कोशिश करना है कि हाँ सर ये सवाल कैसे होगा, क्या होगा सर, इसका आंसर आप बताइए, है ना। तो ये चीज हमेशा अपने अस्तित्व को बनाकर रखना है कि नहीं हम बैठे हैं और हम किसी दूसरे ख्यालात में चले गए, दूसरे कुछ को सोच रहे हैं। तो वैसे नहीं, अपने अस्तित्व, अपनी उपस्थिति को बना कर रखना है, मानसिक रूप से भी वहां पर प्रेजेंट रहना है, उपस्थित रहना है। कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। हृदयहीन अर्थात जो निर्मम है, अर्थात जो अदयालु है, दयालु प्रवृत्ति होते हैं। यहाँ पर देखेंगे निर्मम बना करके रखना है। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा अर्थात अपने आप को आगे रखना है, डरना नहीं है, हमेशा आगे आगे रहना है। पूरी ताकत के साथ मत भूलो जूलिया, तो चेखव बता रहा है कि मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति डर जाते हैं, दबे प्रवृत्ति के होते हैं, कमजोर होते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनमें जानने की इच्छा कभी नहीं होगी। बच्चों आप ध्यान में रखोगे कि हमेशा जानने की कोशिश करना है, हर एक चीजों को जानने की कोशिश करना है, ताकि आप जानोगे, जितना जानोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और अंत में कोई जगह नहीं है
यानी ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इस संसार में कोई जगह नहीं है। बच्चों यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। आप ध्यान में रखोगे जितने सारे शब्दार्थ दिए गए हैं किताब में और जो कुछ मैंने लिखा है इससे आप अपने कॉपी में लिख लोगे और साथ ही साथ अंतु चेखव के जीवनी के बारे में भी आप लिख लोगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और इसे शेयर करेंगे और फिर अगले भाग में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।